हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आलिया शाह का एक और लेटेस्ट वीडियो, जिसमें उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के ही कैनेडियन जर्नलिस्ट और एनालिस्ट ताहिर असलम गोरा साहब, जिन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भारत के साथ पाकिस्तान की तुलना करने को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। ताहिर साहब के मुताबिक ये वही इमरान खान है जिन्होंने सत्ता संभालने से पहले खुले तौर पर यह ऐलान किया था कि वो खुदकुशी कर लेंगे लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने आईएमएफ के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान इस लायक नहीं है जो भारत के साथ पाकिस्तान की बराबरी की जा सके। एक तो भारत आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत है और भारत एक शक्तिशाली डेमोक्रेटिक देश है, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ एक धोखा है। दोस्तों, भारत की तारीफ करते हुए ताहिर असलम गोरा साहब ने क्या क्या कहा, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय ना, भारत। इमरान खान ही थे जो इक़्तिदार में आने से पहले दावे किया करते थे कि वो आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, वो एक लात मारेंगे और फलां करेंगे, ढीम करेंगे। अब वही आईएमएफ के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं ना। तो बहरहाल ये है कि ऑफ कोर्स आईएमएफ एपरेंटली या वर्ल्ड बैंक एपरेंटली तो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को जेर बहस नहीं लाता। सिर्फ फैक्ट है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म से रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग है प्रिसाइजली, उसको मलहूज़े खातर रखता है। उसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है। अब मतलब पाकिस्तान फर्ज कीजिए ग्रे लिस्ट में अभी तो है, ब्लैक में भी चला जाता है, क्या फर्क पड़ेगा? जब तक पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी इटसेल्फ ठीक नहीं होती तब तक तो पाकिस्तान चाहे वो व्हाइट में ही आ जाए, ग्रे से निकल के बाहर भी आ जाए फुदक के, क्या फर्क पड़ेगा जब तक आपने अपने हालात ही ठीक नहीं करने। अच्छा, अब ये जो इस तरह के वाकयात हैं, इससे इनडायरेक्ट जरूर असर पड़ता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और जो उसके पीछे बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो कंट्रीज उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। ऑफ कोर्स नंबर वन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर यूरोपियन यूनियन है। तो वो जाहिर है ऑफ कोर्स वो पीछे तो ये बातें चलती हैं कि भाई देखिए ये इस कंट्री में क्या हो रहा है, और ऊपर से इनका इकोनॉमिक हाल भी इतना बुरा है। तो वो फैसले तो अपेरेंटली इकोनॉमिक सिचुएशन पे कर रहे हैं कि भाई आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी है। वो तो ये बातें अभी जेर बहस नहीं ला रहे, मगर फर्क इन चीजों का फर्क तो पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो दुनिया वहां पे जो ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे, इमरान खान के बड़े दावे थे कि हम दूध की नदियां बहा देंगे, यहाँ पता नहीं पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। वो ये भी कहते थे 200 बिलियन डॉलर हम पाकिस्तान का कोट एंड कोट जो लूटा हुआ वापस ले आएंगे। वो 200 मिलियन डॉलर नहीं ला सके, क्योंकि सब ये उनके बबल दावे थे। तो मेरा मकसद ये है कि इन वाकयात की रोशनी में कौन होशमंद शख्स या कॉरपोरेशन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगा? कोई सेंसिबल पाकिस्तानी जो अब पाकिस्तान से बाहर बसता है और जिसके पास कोई थोड़े बहुत पैसे भी हों, वो भी सोचेगा कि भाई इन हालात वाले मुल्क में जाके मैंने पैसा लगाना है, वहां घर खरीदना है या कोई बिजनेस करना है। वो भी कुछ सेंसिबल आदमी तो नहीं सोचेगा। लेकिन ये वो वाकयात हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी बदनामी के हवाले से या पाकिस्तानी अपनी बदनामी के हवाले से फिक्र करना बंद करते हैं। इस पे कोई ज्यादा तशवीश ना करें। सोचें कि उन्होंने जो अपने ही मुल्क का हाल कर दिया है, जो मुल्क वो आसमान तक लेके जाना चाहते थे, आज भी वो बुलंदो बांग दावे करते हैं, वो कैसे पताल तक पहुंचा चुके हैं और कैसे वो मुल्क खुद उनके रहने के ही काबिल नहीं रहा। अभी जो खबर आई 2 दिन पहले कि जनाब सीईओज जो पूरी दुनिया के हैं, बड़ी टेक कंपनीज के, वो भारत से हैं, इंडिया के जो हैं रूल कर रहे हैं पूरी टेक कंपनीज पर। हमारे जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी साइंस तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। और फिर ये वाले वाकयात, मतलब इस तरह का माइंडसेट कहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी और हमने लगाने की कोशिश ही नहीं की। तो इसका मतलब हम ये समझें कि अगले 10, 20, 50 साल तक हमारा कोई इरादा नहीं है और ना हम ये वाली कौम निकल के उस तरफ जा सकते। देखिए जी, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। आपने भारत के साथ कंपैरिजन की बात की। ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। इकोनॉमिक हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, डेमोक्रेसी हो, कहीं पर भी भारत के साथ कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है। मैं तो कहता हूं ये बात अब सोचनी ही नहीं चाहिए। इस बात पे कोई ऑब्सेशन ही नहीं रखना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, हमारे इवन जो कोट अनकोट सो कॉल्ड लिबरल हैं,
वो बड़ी मजे की बात कर रहे हैं इसी सियालकोट के अफसोसनाक वाक़े के तनाज़े। वो कह रहे हैं जी अब साउथ एशिया में बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं कि देखिए भारत में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। यानी वो अब बराबरी कर रहे हैं ये कह के कि जी वो बराबरी इधर तो मुमकिन नहीं है कि तरक्की हो, कामरानी की तरफ कोई बराबरी की बात हो। वो ये कहते हैं भारत में भी वाक़यात होते हैं, भी शामिल है। मोदी साहब की दूसरी सरकार जा रही है। अब आप देख लीजिए कि 7 साल में जो वहां पे मौत 4 वाकयात जो बताए जाते हैं, 4 साल में 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के कंट्रीज में, और उनको इतना उछाला जाता है कि जी ओ अच्छा जी पाकिस्तान भी बराबर है, अब भारत भी बराबर है। बराबरी करनी है ना इनको हर मामले। भारत के साथ अब जो कंपैरिजन करते हैं ये लोग, वो बजाय साइंस टेक्नोलॉजी जिसकी आपने आलिया बात की उसमें करें, उसमें तो 0/0 है। दूसरी तरफ कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और वो कंपैरिजन भी गलत होता है, टोटली गलत होता है। यही था कि कंपैरिजन अगर करना है तो उन चीजों में कीजिए कि कहाँ उनकी इकोनॉमी पहुंची हुई है, उनकी आप जमहूरियत देखिए, आप उनकी टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये सब वो कहाँ पहुंच गए, इसमें कंपैरिजन करें। देखिए इसमें ही सिर्फ काफी नहीं है डेमोक्रेसी। अब वो ये कहेंगे हम, हाँ मोदी साहब के चूंकि भारत में जो लिबरल हैं वो कुछ थोड़ा सा वो अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं मोदी साहब को, उनका पॉलिटिकल होता है एजेंडा, और हर जगह दुनिया में होता है। अब पाकिस्तानी लिबरल्स भी और जो पाकिस्तानी कंजर्वेटिव्स हैं वो सारे के सारे बोरो कर लेते हैं, ओ हो जी देखेंगे बराबर हो गए हम। मगर आपके सामने किसानों का कोई 1 साल से ज्यादा वहां पे एहतजाज हुआ, और किसानों के कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए पिछले, यानी इसी साल 2020 में जनवरी में लाल किले पे उनके कुछ लोगों ने किसानों के एहतजाज के नाम पे वहां हमला कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि कोई शख्स लापता हुआ वहां पे? किसी शख्स को इदारे भारत के उठा के ले गए? डेमोक्रेसी की स्पिरिट देखिए। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले हफ्ते ही कौम से कहा कि भाई हम कन्विंस नहीं कर सके, हम अपने जो फॉर्म लॉज हैं वो वापस लेते हैं और माफी मांगते हैं। मतलब ये स्पिरिट है। फिर ये कंपैरिजन करते हैं जी नहीं जी मोदी जी के आने से डेमोक्रेसी भारत की भी वैसी ही होगी जैसी हमारी है, उनके आने से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहां भी वैसी ही होगी जैसी हमारी है, वहां भी माइनॉरिटी राइट्स के सिचुएशन खराब हो गए। यानी शर्म नहीं आती, इवन कम हो गई, बेहतर से बेहतर तरक्कियां हो रही हैं, और ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने लेंस से।